हे वेलकम बैक टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई एम शिखा माथुर और मैं आपके साथ सीडीपी सेक्शन के लिए जुड़ने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में ओनली 1 मंथ बाकी है और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 1 मंथ भी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप अपने सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हो, जिसके लिए सीडीपी सेक्शन के अलावा बाकी जो हमारे अदर सब्जेक्ट है सीटेट के, वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप जाके उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट टाइम रिवीजन, इट मीन्स हम ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे। मैं आपके लिए ओनली 10 वीडियोस लेके आऊंगी सीडीपी के लिए, जो आपके सीटेट सीडीपी के लिए मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक ही आपको दिख रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और अगर आप सीटेट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी अभी स्टार्ट करी होगी आपने, तो आप जानते होंगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सीटेट 2024 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीटेट एग्जाम, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे जिसमें इन प्रिंसिपल का ही यूज होके आंसर्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का एक कंप्लीट टॉपिक है हमारा, वो भी हम करवा देंगे आपको जल्दी। तो इसमें प्रिंसिपल में क्या बात बताई हुई है कि कोई भी जो हमारा डेवलपमेंट है बच्चे का, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कुछ चीजें उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करेंगे, जैसे उसकी हाइट है, कलर है, टेम्परामेंट है, ये सारा उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा, और एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या चीज वो अपने एनवायरमेंट से सीख पाता है। जैसे अगर किसी बच्चे की रनिंग बहुत अच्छी है, उसके पेरेंट्स ने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि हेरिडिटिकली उसकी रनिंग बहुत अच्छी है और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर उसका एनवायरनमेंट ऐसा ही बना दिया गया कि उसको स्पोर्ट्स में डाला गया, जिससे वो क्या होगा, उस बच्चे की डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी और वो क्या कर पाएगा, स्पोर्ट्स में और भी ज्यादा अच्छा कर पाएगा। यानी डेवलपमेंट जो है दोनों चीजों का मिक्सचर है, इंटरेक्शन। सेकेंड इज डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड इन्वॉल्व चेंजिंग। यानी जो हमारा डेवलपमेंट है, एक तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, यानी थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा, कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक। यानी जब बेबी मदर की टमी में होता है उसके बाद उसके मरने तक डेवलपमेंट चलता है, क्योंकि डेवलपमेंट के हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज लर्निंग, सारी चीजें होती है। तो ये किसी एक स्टेज पर आके खत्म नहीं होती है, ये हमारी डेथ तक चलती ही रहती है। जैसे सोशल डेवलपमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा छोटा है तब तो उसका सोशल डेवलपमेंट हो गई होगा, लेकिन बाद में भी तो होगा, लाइक इस स्टेज में भी तो मेरा सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसमें चेंजेस जो है वो इन्वॉल्व होते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी अनुमान लगाना चीजों का। जैसे कोई 1 साल का बच्चा है तो हम इतना प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अब इसे क्रॉल कर लेना चाहिए, या 2 साल का बच्चा है एटलीस्ट उसे चल लेना चाहिए, इतने वर्ड्स बोल लेना चाहिए। ये क्या करा है हमने, सारी चीजें ऑब्जर्व करी, एक पैटर्न बना लिया, इतने साल का बच्चा ये काम करने के लिए एबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी डिवाइड है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी का प्रिंसिपल ना। उसके बाद हम आते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे, मतलब एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है। तो डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, जिसके अंदर हमारे 2 पॉइंट होते हैं, सेफलोक्यूडल और प्रोक्सिमो डिस्टेंस। यानी हमारा डेवलपमेंट जो है 2 तरीके से होता है, 2 डायरेक्शंस होती है उसके होने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेफलोक्यूडल, यानी हेड टू टो, यानी पहले हमारे हेड का विकास जल्दी होगा, फिर देन हम धीरे धीरे टो की तरफ को जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी पहले नियर वाली चीजों का डेवलपमेंट होता है, देन हम उसके बाद फार की चीजों पे जाते हैं। अब इसे याद आप रख सकते हो, प्रोक्सिमो, जो उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोक्सिमो यानी नियर, तो इसी से आप याद रख सकते हो कि प्रोक्सिमो डिस्टल। और डिस्टेंस कैसा होता है, डिस्टेंस दूर है, इससे आप याद रख सकते हो दूर। तो यानी पहले पास वाली चीजों का विकास होता है, देन किसका होता है, दूर वाली चीजों का विकास होता है। तो आपको इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से लर्न होना चाहिए। सेफलोक्यूडल, हेड टू टो, प्रोक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार। अगर आपको प्रोक्सिमो वाला आप याद रख लोगे इसके इस वाले ट्रिक के थ्रू कि डिस्टेंस क्या है, दूर है, तो आपको सेफलोक्यूडल खुद ब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो दोनों चीजों का मिक्सचर है, किस किस का, मैच्योरेशन का और लर्निंग का। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को आप कोई चीज सिखाने वाले हो तो एटलीस्ट वो उतना मैच्योर पहले होना चाहिए ताकि वो इन चीजों को सीख सके। जैसे 10th क्लास का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो 10th क्लास में क्यों डाला गया है उसकी बुक्स में,
क्योंकि वो बच्चा उस टाइम पे इतना मेच्योर हो चुका है कि वो उन चीज़ों को सीख सके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या बातें बताई गई है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों पे डिपेंड करता है। हालांकि कई जगह ये चीज़ बताई हुई है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कि मैच्योरेशन का लर्निंग से लेना देना इतना नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को बच्चों के लेवल पे लाकर भी सिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो यही है कि किसी चीज़ को लर्न करने के लिए बच्चा उतना मेच्योर होना चाहिए, तभी वो उन चीज़ों को लर्न कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड होल, यानी इसमें क्या है कि सारे एस्पेक्ट जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात क्या है कि उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर उसका सोशल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उसके इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो वो सोसाइटी में नहीं जाना चाहेगा, वो शाय फील करेगा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। इट मीन्स ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड होल, यानी आपस में सारे प्रिंसिपल्स को लेके चलता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका एक क्वेश्चन हमारा 2024 वाले पेपर में आया हुआ है, आप देख भी सकते हो वहां पे। जनरल टू स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज का विकास जो है वो पहले आप जर्नल चीज से शुरू होगा, देन वो धीरे धीरे एक विशेष चीज पे जाएगा। जैसे आप एक छोटे बच्चे को जब देखते होगे, अगर आप उसे हैंड मूवमेंट करने के लिए कहोगे तो वो अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट करता है, वो ओनली फिंगर्स को या हैंड को मूव नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे जब वो मेच्योर होने लग जाता है, उसकी एज बढ़ने लग जाती है, तो फिर अगर आप उसको फिंगर मूव करने के लिए कहोगे तो फिंगर को मूव ओनली फिंगर को ही मूव करेगा, अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं करेगा। तो यही इस प्रिंसिपल का मीनिंग है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले जनरल चीजों का विकास और देन वो क्या होता है फिर हमारा स्पेसिफिक चीजों का विकास। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो आपको नाम से समझ आ रहा है कि भाई हर एक बच्चा आपस में अलग अलग है, सबके अंदर डिफरेंसेस है, सबके अंदर अपनी एक एबिलिटी है, तो हर किसी को एक जैसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए टीचर्स को भी अपनी क्लास में ऑलमोस्ट ऐसे मेथड यूज करने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सके, हर टाइप के लर्नर को कवर कर सके। देन हम आते हैं अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट, यानी जो हमारा स्टार्टिंग का डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है देन लेटर डेवलपमेंट से। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप देखते होगे कि आपकी फैमिली उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, या इवन आप भी जब उसके पास जाओगे उसे होल्ड करोगे तो वो आपको भी बोलेंगे कि इसको बहुत अच्छे से पकड़ो। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल है और जो लेटर डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है हमारा।